जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। 57 रुपये करेंट प्राइस 1% की गिरावट थी। आप लोगों को बताया था कल रात में या कि कंपनी को एक जो है नोटिस मिला है या सेबी की तरफ से कुछ जुर्माना लगाया गया है। तो वो वीडियो बना के मैं आप लोगों को अपडेट दिया था, ये वाला, ठीक है ना। वित्तीय विवरण छुपाया गया, इसके लिए 30 करोड़ रुपए का कंपनी को जो है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड पे जो है वो जो है सेबी की तरफ से जुर्माना लगाया गया। कुछ इनके प्रमोटर वमोटर भी शामिल हैं। उस समय तो ये न्यूज़ जो थी केवल न्यूज़ एजेंसियों के हवाले से निकल के सामने आई थी, जो मैं आप लोगों को बताया था। कोई ऑफिशियल पीडीएफ कंपनी की साइट से वो जो है हम लोगों को नहीं दिया गया था, लेकिन आज वही वाला ऑफिशियल पीडीएफ आ चुका है। क्योंकि देखिए, जब कोई इस तरीके से कोई न्यूज़, जैसे यहाँ पे कोई ऐसे न्यूज़ कोई लिख रहा है, तो वो अब उनका होता है, वो लोग सूत्रों के हिसाब से ऐसे वैसे करके कुछ भी इधर उधर लिख देते हैं, तो उतना ज़्यादा मुझे विश्वास नहीं होता है। जब तक मुझे ये वाला पीडीएफ नहीं मिल जाता है किसी भी कंपनी की तरफ से, जैसे 30 मई 2026 का यहाँ पे रात का यह पीडीएफ है, तो जब तक इस तरह का पीडीएफ नहीं मिल जाता है तब तक मानता ही नहीं मैं हूँ कि वो न्यूज़ सही है, गलत है, क्या है, कैसे है, ठीक है ना। तो अब हम लोगों के पास प्रॉपर जो है वो, मतलब कह लीजिए, न्यूज़ है, मतलब कह लीजिए पीडीएफ है हमारे पास, ऑफिशियल स्टेटमेंट कह लीजिए कंपनी की साइड से है। तो उसमें भी मैं जो पढ़ रहा था, वही सारी की सारी बातें जो वहीं लिखी गई हैं कि यहाँ पे पहले एक जो है सेबी की तरफ से कुछ मतलब किसी की तरफ से शिकायत आई थी। उसके बाद सेबी ने कार्रवाई किया, फिर उसके बाद एक आदेश आया, उसमें जो है सारा मैटर रद्द कर दिया गया था, मतलब निपटारा कर दिया गया था। उसके बाद फिर से जो है स्पेशल कुछ अपनी शक्तियों का यहाँ पे पुनर्निरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेबी ने फिर से 26 सितंबर 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया, और फिर से अपने फैसले को ही पलटते हुए कंपनी ने 29 करोड़ रुपया का जुर्माना लगा दिया है। तो इस तरीके से सारा का सारा जो कल वो वीडियो में बता रहा था आप लोगों को, वही वाला मेन चीज़ आज भी निकल के सीधा-सीधा सामने यहाँ पे आ रहा है, जिसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है ना? सेबी द्वारा पास किया गया 29 मई का आर्डर, मतलब सेबी आर्डर नोटिस पाने वाले ये पेनल्टी लगता है। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड पे वहीं 16 करोड़ रुपए लगभग है। श्री विनोद आर तांती पर लगभग 5.75 करोड़, मतलब पौने 6 करोड़ है। श्री गिरीश आर तांती जो प्रमोटर हैं, 5.45 करोड़, मतलब सीधा-सीधा के लिए लगभग साढ़े 5 करोड़ रुपए के आसपास। श्री कृति जे वागड़िया करके हैं 1.5 करोड़, और श्री अमित अग्रवाल करके जो हैं उन पे 30 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पे लगाया गया है। ये सेबी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। तो उस समय हो सकता है सेबी की वेबसाइट पे अपलोड किया गया था, तो वो एजेंसियाँ छापी थी, न्यूज़ एजेंसियाँ जो भी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आया है। कंपनी ने कहा है कि हमारे वित्तीय जो है परफॉर्मेंस पे, मतलब कंपनी के कोई भी वैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन पैसा तो 15 करोड़ कंपनी को भी देना ही पड़ेगा। अगर हाँ, कहीं अपील करने का ऑप्शन होगा, तो कंपनी अपनी इस पे जो है अपील करने के लिए जो है एलिजिबल है, करेगी अपना अपील, ठीक है ना। तो इस टाइप का एक जो है कंपनी को नोटिस मिला है, कह लीजिए कि सेबी से जुर्माना लगा है। और ये मैटर पुराना ही है, ऐसा नहीं कि नहीं मैटर नया है, मैटर बहुत पुराना वाला मैटर है। मैटर की बात करेंगे तो यह मैटर 2013-14 करके, हाँ, 13-14 से लेके 17-18 के बीच फाइनेंशियल ईयर से जुड़े थे। मतलब 13-14 से लेके 17-18 के बीच में कुछ फाइनेंशियल जो अपने नंबर हैं या कुछ भी कह लीजिए, वित्तीय स्थिति, उसको कंपनी ने मतलब इधर-उधर करके दिखाया था। कुल मिला के ये जो है आया है। 17-18 का मैटर, अभी 26 चल रहा है, मतलब लगभग 8-10 साल का मैटर यह है, 12 साल का। तो इसको आप लोग देख सकते हो, इससे बहुत ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा-सा क्वेश्चन मार्क जो है वो कल भी बताया था कि मैनेजमेंट पे मतलब होता है, थोड़ा-सा विश्वास लोगों का कम होना शुरू हो जाता है कि ऐसा अगर हिस्ट्री में कंपनी ने किया है, तो हो सकता है कि भविष्य में भी कुछ ऐसा करे या कर रही हो, ये भी कह सकते हैं। अब पता तो बाद में ही चलता है ना कोई मैटर। अब 13-14 का ही अगर मैटर है, तो 13-14 में थोड़े पता चलेगा, वो पता चलेगा 20 में ही, 18 में ही। तो इसी तरीके से मान लेते हैं कि अगर भी कोई ऐसा मैटर हो सकता है या होगा, तो पता चलेगा 30 में हम लोगों को। तो वही चीज़ है, थोड़ा सा लोगों को विश्वास कम हो जाता है, क्योंकि जो मैटर जिस समय हो रहा होता है उस समय पता नहीं चलता है ना। तो इससे थोड़ा सा कंपनी के क्रेडिबिलिटी या कह लीजिए मैनेजमेंट पे सवाल उठता है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब कल क्या होगा, तो कल देखिए, चार्ट पे मैं आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस करके एक वीडियो बनाया हूँ, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। 3 पीछे के कैंडल का एनालिसिस करके
कैंडल जो बता रही हैं वो तो खुल के जो है बता रही हैं एकदम चिल्ला के कि यहाँ से एक बढ़िया सा यहाँ पे अप साइड का हम लोगों को यहाँ पे मोमेंटम लगभग ₹64 तक का देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अब बीच में ये न्यूज़ आ गई है, तो देखिए न्यूज़ जब भी कोई आ जाती है तो फिर लेबल ओबल का तो उतना कुछ ख़ास मैटर होता नहीं है। हाँ, अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, शुरू के 1-2 घंटे अगर ट्रेडिंग ठीक-ठाक ऊपर ही हो रही है, तो फिर मान के चलिएगा ये न्यूज़ जो है न्यूट्रल हो गई है और फिर इसके बाद जो है वो अपना चार्ट पैटर्न काम करेगा। हालाँकि मार्केट को भी देखना होगा, मार्केट भी 1.5% गिरेगा, तो फिर भाई कोई भी शेयर है मार्केट के साथ ही चलता है, ऐसा तो नहीं अगेंस्ट में चलता है तो बहुत पॉजिटिव कोई सेंटिमेंट होता है तो 1-2 दिन मार्केट के अगेंस्ट में चलता है, बाकी जिधर मार्केट चलेगा सब उधर ही चलेंगे, ठीक है ना? तो इस तरीके से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? कोई बहुत ज़्यादा मुझे नेगेटिव नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ा-सा सेंटिमेंटल असर हो सकता है कि कल पड़े। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना?